जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी की पुस्तक से। आज सेठ जी कह रहे हैं, जब भजन की कीमत मालूम हो जाती है और भजन की सबकी अपेक्षा बहुमूल्यता जान ली जाती है, तब भजन को छोड़कर दूसरा काम होता नहीं। भगवान से अतिरिक्त दूसरी जगह मन लगता नहीं। भगवान के नाम जप के प्रताप से सभी पाप भस्म हो जाते हैं, फिर कुछ भय नहीं रहता। भजन होता रहे तो कोई चिंता की बात नहीं। यदि भगवान नाम का जप नहीं होता तो भगवान में विश्वास ही नहीं है, यही समझना चाहिए। हर समय आनंद में मगन रहते हुए प्रेम सहित निरंतर श्वास द्वारा नाम का जप होता रहे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। नाम के जप के साथ साथ भगवान की मोहिनी मूर्त याद आने के लिए विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। उसको अपने मन से और नेत्रों से कभी ना भूलें। हर समय अपने सामने देखता हुआ प्रसन्न चित्त से आनंद में ही मग्न होते रहें। यदि भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और गुप्त रूप से होता रहे, तो उसके अपने अंतकरण की तो बात ही क्या, उस पुरुष के दर्शन मात्र से दर्शन करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में भजन के समान उत्तम साधन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं है। यही चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे निरंतर केवल भजन ही हो। जितने भक्त हो चुके हैं सब भजन के ही प्रताप से हुए हैं। व्यर्थ के काम में भले ही चित्त चलायमान रहे, बुद्धि भी चाहे खराब रहे, परंतु प्रेम और ध्यान सहित यदि नारायण के नाम का जप निरंतर होता रहे, तो सारे दोषों का नाश होकर स्वयं नारायण दर्शन दे सकते हैं। श्री नारायण तो प्रेम के ही अधीन हैं। भजन ही उद्धार कर सकता है। भय, संकोच, मान, बड़ाई सब कुछ छोड़कर एकमात्र ध्यान सहित नारायण के नाम की ही शरण लेनी चाहिए। वही आपका है, बाकी सब मिथ्या है, कल्पित है, स्वप्नवत है। पूर्व संस्कार चाहे जितने बलवान हो, श्री नारायण नाम के निरंतर जप के प्रभाव से पूर्व के समस्त बुरे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। संसार के दुख रूपी समुद्र में डूब रहे हो, यदि इससे उद्धार पाना है तो भगवान को भजो। मनुष्य को प्रति क्षण भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक समय ध्यान पूर्वक नाम जप करना ही सार है। जय श्री राधा माधव।